जय जय श्री राधे। निगमकल्पतरो गलितं फलं श्रीशुक उवाच। निगमकल्पतरो गलितं फलं शुकमुखादामृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री शुकदेव जी महाराज अपनी पावन पुनीत वाणी से कह रहे हैं, रसिक जन इस भागवत कथा को, श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो कि स्वयं में श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, और यह वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व अवस्था का फल है, जिसे ग्रहण करने मात्र में कोई कठिनाई नहीं है। न बीज अंश है या ऊपर का छिलका या ऊपर का आवरण, कुछ नहीं। सहजता से उसे ग्रहण करो, ऐसा कहते हैं। वेद रूपी वृक्ष का भागवत नाम का यह फल, तो आप फल तो कह रहे हो, लेकिन उसे खाने नहीं बल्कि पीने के लिए कह रहे हो। तो शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, यह खाने वाली चीज नहीं है। यह फल तो है लेकिन पीने वाली चीज है, ग्रहण करने वाली है। क्यों कि इसमें कुछ त्याज्य अंश बचता ही नहीं है। व्यवहार में हम आप जिस फल को जानते हो उसका कुछ उदाहरण आप ले सकते हो। खजूर जिसे खारिक कहते हैं, ऊपर वाली परत खाते हैं, बीच वाला जो बीज स्वरूप होते हैं फेंक देते हैं। हम तो ऐसे करते हैं, आप ऐसे करते हैं। कुछ अलग करते होंगे तो बताते जाओ कि भाई अलग करते हैं। नहीं, सब जन क्या करते हैं, ऊपर वाला खाते हैं, बीच का फेंक देते हैं। बादाम वाली बात ले लो, बीच वाला मगज लेते हैं, ऊपर वाला छिलका फेंक देते हो। अमृत फल जिसे हम पेरू जाम कहते हैं, वो पूरा खाया जा सकता है। फिर भी लेकिन कुछ खाते वक्त, जब खाना खत्म होने के बाद, खाना उपरांत कुछ ना कुछ मुख में शेष स्वरूप उसके अंदर जो निगला ना जा सके, ऐसी अवस्था का कुछ चौथा वहां पर रहता है, वह त्याज्यांश शिल्लक रहता ही है। लेकिन यह फल, ऐसा कहते हैं शुकदेव जी महाराज कि यह फल कैसा है, पिबत भागवत रसमालयम, रसयुक्त ऐसा यह फल है। और उसे शुक जैसे महान विभूति की मुख से वह धारा अपने आप तक, हम तक पहुंची, इसलिए वह अति मधुर है। और वो रसिकता जिसके पास है, वही उसे सुनने का अधिकारी है। और इस जीव में, इस अंतःकरण में, ये प्राण, इस शरीर में जब तक प्राण है, ये जीव है, तब तक इस कथा का रस ग्रहण करो, ऐसा ऋषिजन कहते हैं। क्योंकि यह कथा करने में, कथा सुनने में ही इंसान की भलाई है। अनेक संतों ने इसकी साक्ष्य दी है।
कि उसको सद्गति प्राप्ति हो, सदग्रंथ का पारायण पठन चिंतन मनन किया जाए। गीता भागवत करती श्रवण, संत श्रेष्ठ तुकोबाजी महाराज जगत गुरु। बड़ी साहित्य की गरिमा है। गाथा जैसा सदग्रंथ अनेकों विषयों का हमारे तुकाराम जी महाराज जी ने उसका वर्णन किया। वह कहते हैं, वह साक्ष्य देते हैं कि गीता भागवत जैसे ग्रंथ का श्रवण मनन चिंतन करो, आपका कल्याण होगा। और यह कथा उसी कल्याणप्रद मनुष्य के लिए है कि पिबत भागवत रसमालयम, और भागवत जैसा यह फल रसयुक्त है और इसे रसिक जनों आप इसे ग्रहण करिए। इस तरह की शुकदेव जी महाराज प्रस्तावना करते हैं। जन्माद्यस्य, उसके उपरांत मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिघ्न स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुहन्ति सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण के और इस कथा के बारे में कहते कि किसी विशिष्ट स्वरूप का वर्णन नहीं किया है यहाँ पर। और मुनि कहते हैं, जिस कारण विवश ये पृथ्वी, ये भूमंडल, ये सब सूर्य प्रकाश चंद्र जो कुछ पृथ्वी तल है, जो कुछ ब्रह्मांड है, ये पूरी सृष्टि है, उसके रचयिता उस भगवान का अस्तित्व में ग्रहण करता हूं और उसे हम शरण जाते हैं, उसे हम भगवान को, उस तेज को हम प्रणाम करते हैं। और वह तेज ऐसा है कि वह माया से परे पूरी तरह मुक्त स्वरूप में है। ऐसे परम दिव्य परम चैतन्य परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम शरण जाते हैं, या भगवान श्री राम को हम शरण जाते हैं, ऐसा, या हम शिव को शरण जाते हैं, ऐसा ना लिखते हुए उन्होंने कहा है कि सत्यम परम धीमहि। किसी ही भक्त को आप ले लो, राम वाले भक्त को पूछो कि भाई आप राम को मानते हो, आपका आराध्य देवता राम है? जी हाँ। उसका तात्विक अधिष्ठान क्या है? तो वह बताए कि परम सत्य, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। अगर किसी शिव वाले भक्त को, शिव को पूछा जाए कि भाई आपके ईश्वर का तात्विक अधिष्ठान क्या है, तो वह बताएगा कि सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। कृष्ण के भक्त को लो, भगवती के भक्त को लो, वो बताएगा कि अंतिम सत्य वही है और वह सत्यम परम धीमहि। और उसे मंत्र को जोड़ते हुए इस ग्रंथ की सर्वग्राह्यता प्रदर्शित करने के लिए व्यास जी महाराज कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, धीमहि यह वेद का एक मंत्र उसे यहां पर जोड़ दिया। क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जो चारी जो वेद है, चार जो वेद है, चारों में आता है।
बाकी कुछ मंत्रों के बारे में या ऋचा के बारे में आप कहोगे तो विशिष्ट वेद में, अगर ऋग्वेद में है तो यजुर्वेद में नहीं है, यजुर्वेद में है तो अथर्ववेद में नहीं है, कुछ हो सकते हैं लेकिन कुछ है तो नहीं है। लेकिन गायत्री मंत्र एक ऐसा है कि वो चारों वेद में प्रमाण है, और उस गायत्री मंत्र में का धीमहि शब्द से लेकर इस मंगलाचरण को पूर्ण करते हैं। इसका कारण ऐसा है कि यह सर्वग्राह्य शिव भक्त को ही सुनने लायक ग्रंथ है। यह विष्णु भक्त के लिए ही सुनने के लिए यह ग्रंथ कल्याणकारी है। भगवती का भक्त हो उसे भी यह ग्रंथ श्रवण करने के लिए बड़ा कल्याणकारी ग्रंथ है। और ऐसे ग्रंथ को हम सत्य के अधिष्ठान को प्राप्त करते हुए शरण जाते हैं। इस तरह से शुकदेव जी महाराज को यह भागवत कथा परीक्षित के माध्यम से जब आप अब तक इस पृथ्वी तल तक जिन्होंने जिस तरह पहुंची, इसका कारण परीक्षित की कथा से यह शुकदेव जी महाराज और परीक्षित का समन्वय, यानी सद्गुरु का शिष्य का सद्गुरु से मिलन, इसके लिए यह कथा का परीक्षिताथ राज जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षये कृष्ण कथोदयम्। जिस कथा की उस कुल के कारण या वह कुल के कथा के कारण कृष्ण कथा का उदय हो, ऐसी परीक्षित की कथा जन्म कर्म और उसका मोक्ष के बारे में बताई गई ये कथा कहती है कि श्री कृष्ण वह कथा का उस श्री कृष्ण की कथा का उदय उस चरित्र के कारण होता है। क्यों कि हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की तो कथा अंत है ही, लेकिन हरि के जो भक्त है, ईश और ईशानु की जो कथा है, ईशानु की जो यानी जो सद्भक्त है, भगवत परायण है, इनकी कथा ही अनंत है। ऐसी कहा हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हरि के शिष्यों के ही कथा ही अनंत है। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा जिससे उदय होती है वह बताने के लिए यह कथा में प्रवेश करते हैं राधा रानी की और भगवान लल्ला की आज्ञा लेकर। परिस्थिति ऐसी थी, चारों ओर अंधेरा छा गया था। उसी रणभूमि में अनेकों जगह सेवक बिखरे पड़े हुए थे। बिखरे पड़े हुए बिखरे पड़े हुए उस रणांगन में महायुद्ध का, महाभयंकर युद्ध की सांगता हो गई। और उस युद्ध के संग्राम के शेष अवस्था में आखिरी सांस गिनते हुआ दुर्योधन को आकर अश्वत्थामा कहता है, क्या अश्वत्थम, आपने अगर मुझे सेनापति बनाया होता तो आज ये दुर्दशा आपकी ना होती। अभी भी वक्त नहीं गया है दुर्योधन जी, आप मुझे, वह अश्वत्थामा कर रहा है, दुर्योधन के लिए कह रहा है कि अभी भी मुझे सेनापति करो, मैं अभी पांडवों को खत्म करके आता हूं। युद्ध की आखिरी सांस कुछ बाकी रही थी,
विवल अवस्था में दुर्योधन रण पर, यह अश्वत्थामा वहां पर जाकर भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के उपरांत संध्या काल में पांडवों को कहा, चलो आज कुल थोड़ा घूम आते हैं। भगवंत ने भक्तों को आदेश दे दिया, कहां जाना है, किधर जाना है, कुछ पूछताछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कान्हा ने कहा है, मधुसूदन ने कहा है, तो जाना है। 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जो शिविर था युद्ध का, रणांगन का, पांडव पक्ष का, वहां से कुछ अंतर में भगवान श्री कृष्ण उन्हें ले चले गए। बच्चों को भी कहा था कि आप आओगे, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं, हमें नींद आती है। आलस भगवान मिलने में बाधा करता है। यह कथा यहां से बोध देती है। भगवंत के इच्छा में, भगवंत प्राप्ति के, भगवंत के आदेश को अपना सर्वस्व मानकर पांडव चले गए। दुर्दैव इस तरह से कुछ घटा, जहां रोज पांडव निद्रा करने के लिए चैन जो बनाया था, राहुटी जो बनाई थी, जो टेंट डाले थे युद्ध पांडव की पक्ष में, वह ये 5 बालक सो गए। यह दुर्योधन के साथ वार्तालाप करने वाला अश्वत्थामा, आखिरी सांस गिनने वाला दुर्योधन कहने लगा, ठीक है, तू बोलता है, कहता है ना, चल, मैंने आपको सेनापति बना दिया। ना कुछ सेना बाकी है, ना राज्य बाकी है, फिर भी अश्वत्थामा बड़े प्रश्न से, बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि मुझे सेनापति बनाइए। दुर्योधन कह रहा है कि इतना कॉन्फिडेंस लेवल इसका ऊंचा हो गया कैसा? फिर भी मरता क्या ना करता। अश्वत्थामा वहां से निकला, पांडव स्वरूप दिखने वाले उनके 5 बच्चे को एक साथ मारते हुए उनकी सबकी शीर को लेकर, उनके सर, उनके मुंडी को लेकर, शीश को लेकर भागते दौड़ते रणभूमि पर पहुंचे। दुर्योधन ने देखा अश्वत्थामा आया है, जैसे देखते देखते बोला, अब मेरी जान जाने को कुछ क्षण बाकी है। अश्वत्थामा, क्या हुआ काम? हाँ, मैंने मार के पांडवों को कुल नाश करके आया हूं। दुर्योधन कहने लगा, बाकी पांडवों की मुझे जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार सर से कटा हुआ, धड़ से कटा हुआ सर मुझे सिर्फ भीम का एक बार बता दे, मैं जान छोड़ दूं। ऐसे कहते हुए अश्वत्थामा मुझे बोलने लगा, मुझे विश्वास था कि आप मुझ पर विश्वास ना करोगे, इसलिए मैं उनके सर लेके आया था, देख लीजिए बोल के। जो भीम से उत्पन्न हुआ बच्चा था, वह जैसे ही दुर्योधन का दृष्टि हुआ, वैसे ही दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा, अरे बच्चों को क्यों मार के आया रे? इतनी दुष्ट वृत्ति का, इस तरह का अश्वत्थामा ने इस तरह का कार्य किया और दुर्योधन उस भीषण युद्ध की भूमि में प्राण त्याग चला गया। शव की मरे हुई दुर्गंध जिस तरह से, चील कौवों की वहीं पूरी गिरगिराहट, बड़ी अपवित्र वहीं पर रणांगन, रणभूमि की अवस्था है। ऐसी स्थिति में
भगवंत मुझे मिल जाए, या उस भगवंत को मैं मेरा सांस जब छूटे तब तक मैं उसे देखे बगैर मेरा सांस ना छोड़ू। क्यों ना छोड़ू? एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिसका स्वयं प्रेरणा से यानी इच्छा मरण जिन्हें प्राप्त हुआ था। ऐसी अवस्था में रण भूमि पर दृष्टाम निपतितं भूमो दिव्यश्च्युतमिवारम् दिव्यश्च्युतमिवामरम् प्रणेमहु पांडवा भीष्मं सानुगा सहचक्रिणा। उस युद्ध भूमि में हर एक देह में ऐसा एक भी देह का जगह नहीं कि जिस पर बाण ना हो। इधर ये वार्ता पांडव के पुत्रों की निधन की पांडवों को समझ गई। अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया। गुरुपुत्र होने के कारण भीम तो कहने लगा कि मारूंगा ही उसे, लेकिन भगवंत ने दोनों ही तरफ से बात करना शुरू कर दी। द्रौपदी कहने लगी कि नहीं, इसे मारना नहीं है, जिस की तरफ से आप विद्या प्राप्त करे हो, और उसी से ज्यादा कि मेरे पुत्र मरने के कारण मुझे जो दुख हुआ वह दुख दुर्योधन अश्वत्थामा के मां को ना हो। यह वृत्ति द्रौपदी की हुई। अश्वत्थामा का ललाट पे का मणि निकालकर उसे वहां से हकाल दिया गया। भगवंत अपने पांडवों के साथ अपनी भक्त की ओर चले गए। सब पूछने लगे, भगवान कहां निकल रहे हो, कहां जा रहे हो? क्यों पूछ रहे थे कि आज भगवंत फिर से युद्ध भूमि में ले जा रहे थे इस पांडवों को। जैसे युद्ध की ओर चला, युद्ध भूमि की ओर चलने लगे तो जो सद्भक्त है उनको बात समझ में आती है कि सिर्फ हम 5 ही भगवंत के भक्त नहीं हैं, तो और एक सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, और जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं हरि सो चक्रधरा भीष्म नाम कहाऊं, मैं हरि सो चक्रधरा पांडव सेन समेत सारथी शोणितपुर बहाऊं, मैं यह न करूं तो आन तिहारी कपि ध्वजते उतार दूं, मैं हरि सो चक्रधरा। मैं हरि को चक्र धरा हूं, एक ना एक दिन उसे
युद्ध भूमि में चक्र हाथ में लेने लगाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा जिसने की वह गंगापुत्र परम वैष्णव भीष्म जी उस शरशैया पर रणभूमि में उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। दो प्रतिज्ञा बड़े प्रसिद्ध है महाभारत में। एक प्रतिज्ञा हमारे भगवान श्री कृष्ण की और दूसरी प्रतिज्ञा भीष्म जी की है। स्वनिगमम पहाया मत प्रतिज्ञा ऋतमधिक कुरुतुमव लुप्तो रथस्था। हाथ में शस्त्र मैं भगवंत के लेने ही लगाऊंगा, क्योंकि भगवंत ने कहा था कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, सिर्फ कुछ आइडिया देते रहूंगा और सारथी करूंगा इस युद्ध में। लेकिन कुछ कुछ समय ऐसी परिस्थिति युद्ध में आई थी जब भगवंत की अर्जुन भक्त जब रथ का चक्र लेकर युद्ध भूमि में भीष्माचार्य की ओर दौड़ पड़े थे। ऐसी अवस्था में यह भीष्माचार्य अपनी आराध्य देवता की राह देख रहे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। हे भगवंत, मेरी आखिरी सांस जब चले आप मेरी सन्निध होना चाहिए। यह अधिकार वाणी से कहने वाले भक्त है ये। और आप मेरी अंत समय आओगे तो आपको आते वक्त भी आने का ड्रेस कोड का भी आपको कंडीशन है। सच्चे भक्त ही भगवान को कंडीशन डाल सकते हैं। भीष्माचार्य जी पितामह कह रहे कि भगवंत आपको तो मेरे अंत समय आना ही है। कैसी अवस्था में आना है? पीतांबरी कसी हो, छवि मन में वो जो छवि मेरे मन में है वही छवि में आपको पीतांबरी की कसकर आपको आना है। और होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब यम दूत लेने आएंगे, प्राण कंठ तक आएंगे, भगवंत आपको मेरे सन्निध आना है, मुझे दर्शन देना है। और अगली प्रार्थना और एक कहते हैं पितामह
भगवंत आप सिर्फ पांडवों के साथ तो आओगे, वो बात छोड़ो, लेकिन आप जो आओगे ना तो मुझे आपका परिपूर्ण दर्शन चाहिए। कैसा हो? उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। अंत समय, और अकेले नहीं आना, और किसी लेना है, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, अब अर्जी की बात कर रहे हैं, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। भगवत भक्त को नमन करते हुए अगली फिर कथा से, इस भाग से संक्षिप्त स्वरूप से हम आपसे रोज दर्शन करते हैं। तो यहाँ सर आपको रुकते हुए जय श्री राधे, जय जय राधे, सदानंदी चाओस्तु उदोस्तु, बोल भवानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम।